हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर हमारा है फैटफ के बारे में कि फैटफ क्या है। ठीक है, ये फैटफ एब्रीवेशन है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ठीक है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब बना? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 के अंदर बना था। ये फाउंडेड बाय G7। अब ये किसने बनाया था? ये G7 ने बनाया था। अब ये G7 क्या है? G7 जो है ये है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। अब 7 मुल्कों ने मिलकर, 7 कंट्री ने मिलकर ये बनाया था, जिसके अंदर अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा एंड बर्तानिया शामिल हैं। ठीक है, अब इनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इनका हेड क्वार्टर फ्रांस के अंदर है, पेरिस में। ठीक है, अब ये फैटफ है क्या? फैटफ जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इंटर गवर्नमेंटल मीन्स सोवराइन जो अथॉरिटीज होती है, सोवराइन स्टेट होती है। अब सोवराइन अथॉरिटी क्या होती है? सोवराइन अथॉरिटी मीन्स स्टेट। सोवराइन स्टेट मीन्स ऐसी स्टेट जो खुद जो है खुद मुख्तियार हो, वो खुद जो है खुद मुख्तियार हो। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात की इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ जो है वो पर्पज़ मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म और प्रेलिफरेशन के लिए जो हमारे पास फंड्स दिए जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। मतलब कंट्रोल करना है किसके ऊपर? मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म और प्रेलिफरेशन। अब प्रेलिफरेशन क्या है? वर्ल्ड प्रेलिफरेशन का मतलब है कि जो हथियार वगैरह खरीद किए जाते हैं गैर कानूनी मकसद के लिए। ठीक है, हमारे पास गैर कानूनी मकसद के लिए, इलीगल पर्पज़ के लिए जो हमारे पास हथियार वगैरह खरीद किए जाते हैं उसको कहते हैं प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन। आई बात समझ में? अब इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं? ठीक है, और उन पर इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी क्यों होता है, आइए देख लेते हैं। अब हाँ चले जाते हैं हम हमारे पास फैटफ के रिकमेंडेशंस मीन्स इनकी तजवीज़ क्या है, इनकी क्या सिफारिश हैं। कंट्रीज शुड हैव इम्प्लीमेंट इन ऑर्डर टू कम्बेट। वर्ल्ड कम्बेट जो यहाँ पर दिया गया है, कम्बेट मीन्स वार। ठीक है, वो वार करे। एक मुल्क को चाहिए कि वो इन चीज़ों के खिलाफ वार करे, इन चीज़ों के खिलाफ जंग लड़े। किन के खिलाफ? मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग ना होने दे अपने कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, और टेररिस्ट जो भी हैं, दहशतगर्द जो भी हैं, उनको हमारे पास फंड्स वगैरह ना दिए जाएं। एज वेल एज फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब जो प्रोलिफरेशन हैं ना उनको भी फंड्स ना दिए जाएं। प्रोलिफरेशन मीन्स जो गैर कानूनी मकसद के लिए जो हथियार खरीद करते हैं उनको हमारे पास पैसे वगैरह ना दिए जाएं। ये है हमारे पास फैटफ की रिकमेंडेशंस। यहाँ तक बात की जाए। अब यहाँ पर आ जाती हैं 3 लिस्ट के। लिस्ट क्या है? एक लिस्ट है ब्लैक, एक ग्रे और एक है वाइट। अब ब्लैक लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट वो जो कंट्री बिल्कुल ये रिकमेंडेशंस मानने के लिए तैयार नहीं है वो ब्लैक लिस्ट में रहेगी। और ग्रे लिस्ट वो जिसके अंदर एक कंट्री कोशिश करे फैटफ की रिकमेंडेशंस पर पूरा उतरने के लिए। जैसा कि पाकिस्तान ने मुकम्मल कोशिश की है, दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लिया है और काफ़ी हमारे पास ऐसी पॉलिटिशियंस पार्टीज़ हैं, ऐसी हमारे पास पार्टीज़ हैं जिन पर इन्होंने बैन भी लगाया है। ठीक है, ये क्यों लगाया है? ये फैटफ से हमारे पास ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। तो फिर पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान है हमारे पास ग्रे लिस्ट में। मतलब पाकिस्तान अभी तक मुकम्मल पाकिस्तान ने कंट्रोल हासिल नहीं किया इन पर, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म और हमारे पास प्रोलिफरेशन पर, मगर पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, और वाइट लिस्ट क्या है? वाइट लिस्ट वो जिसके अंदर एक कंट्री मुकम्मल तौर पर उन पर जो है कंट्रोल हासिल कर ले। किस पर? हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग पर, टेररिज्म फाइनेंसिंग पर और हमारे पास प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग पर। सॉरी, ये वर्ड है प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। अरे बस इन तीनों पर जो फाइनेंसिंग होती है, जो फंड्स होते हैं, अगर इन पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हासिल किया जाए तो फिर वो वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। आगे बात समझ में। अब ब्लैक लिस्ट में और ग्रे लिस्ट में होने के
अब हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है, क्या नुकसान होते हैं हमारे पास। हमें क्या होता है, एक हमारी कंट्रीज़ के अंदर हमें कभी भी कोई भी हमें लोन नहीं देगा, और हमसे कोई भी कंट्रीज़ आकर जो भी हमारे पास दूसरी कंट्रीज़ के सरमायाकार होते हैं, जैसा कि बड़े बड़े लोग होते हैं फैक्ट्रीज वाले, वो आकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक देश कौन चाहेगा कि वो अपने पैसे किसी दहशतगर्द कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करे, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। तो फिर ये होता है हमारे पास ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और वाइट लिस्ट। अगर वाइट लिस्ट, एक कंट्री वाइट लिस्ट है तो फिर उसके अंदर हर कोई आकर इन्वेस्ट करेगा और वहाँ पर कारोबार स्टार्ट करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और ये एक बहुत बड़ी बात ये कि अगर आप ग्रे लिस्ट के अंदर हैं तो फिर आपको IMF जो है हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल बैंक जो है, वो आपको लोन बड़ी मुश्किल से देगा। अगर देगा तो भी वो आपको ऐसी जो है ऐसी कंडीशंस रखेगा जो कंडीशंस ख़तरनाक होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे देख लेंगे। थैंक यू सो मच।